ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उस आशुतोष सुख राशि महादेव कण कण में व्याप्त भगवान शिव को उनका ध्यान करते हुए, उनके चरणों में ध्यान लगाते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग नारद जी का, नारद जी ने कैसे, क्योंकि नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे। लेकिन नारद जी बहुत बड़े काल तक कैसे समाधिस्थ हुए और कैसे उन्होंने काम को जीता, काम के ऊपर विजय प्राप्त की। आज हम इस कड़ी में, इस प्रसंग में देवऋषि नारद जी का चरित्र कहेंगे, उनकी कथा कहेंगे। आशा करता हूं आप बहुत धैर्य से इसको सुनेंगे, मनन करेंगे। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, नारद जी के मन में आई कि बहुत काल हो गया है घूमते घूमते, बहुत समय से घूमते घूमते नारद जी के मन में आता है इतना घूम लिया, अब एक समय बैठ के, एक जगह बैठ के तप किया जाए, भगवान की आराधना की जाए। एक बड़ा ही सुंदर हिमालय की तलहटी, जहां पे माँ गंगा अविरल बहरी, वहां का सौंदर्य बहुत लुभावना, चारों तरफ पंछियों की चहचहाट, निर्जन वन और हिमालय की गुफा। ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी प्रभु की माया कि चारों तरफ रमणीय, इतना रमणीय स्थान। नारद जी का मन करता है मैं यहीं बैठ के तप करूं। और नारद जी वहां बैठ के भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। आपको पता ही है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब योगियों के काम हैं। और नारद जी तो महायोगी हैं, ब्रह्मपुत्र हैं। ऐसी सिचुएशन में नारद जी को बैठे बैठे बहुत काल बीत जाता है। जब काफी समय नारद जी को बैठे बैठे हो जाता है और नारद जी की समाधि खुलने का नाम नहीं ले रही, इतनी प्रबल समाधि, तो देवराज इंद्र को भय लगने लगता है कि नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, 10 दिशाओं में भ्रमण करने वाले, और ये इतना घोर तप क्यों कर रहे हैं? ये कहीं मेरा इंद्रासन ना ले ले, कहीं मेरा राज ना मांग ले ब्रह्मा से। प्रिय साथियों, इंद्र के मन में ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले इंद्र को ही समस्याएं होती हैं। इंद्र ही सबसे पहले उन्हीं का आसन डगमगाने लगता है। मैं यहां पे एक बात और कहूंगा कि इंद्र क्या है, इंद्र का इंद्रासन क्यों डोलता है, हम क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि इंद्र जो है हमारी इंद्रियों का राजा है। जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, ऐसे ही हमारी इंद्रियों का भी राजा इंद्र है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलने लगती है, तो मूलाधार से सहस्रार का रास्ता साफ होने लगता है और वो अपनी परम गति की ओर बढ़ जाता है। और जब परम गति की ओर बढ़ने लगता है तो जितने भी शरीर के अंदर उपद्रव होते हैं, रोग होते हैं, तरह तरह के दोष होते हैं शरीर में, चाहे वो कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, दैविक हो, दैहिक हो, उन सभी दोषों में, सब दोष
फड़फड़ा के खड़े हो जाते हैं, जागृत होने लगते हैं कि भाई अब तो हमारा समय हो गया, अब हमें जाना पड़े, किसी भी तरह इसको रोको। आपने देखा होगा समाज में कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करने लगता है तो उसके चारों तरफ उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही देव ऋषि नारद की तपस्या को देख के इंद्र घबरा जाते हैं और वो स्मरण करते हैं कामदेव का। कामदेव जिन्होंने भगवान शिव का भी समाधि उन्होंने तोड़ दी थी, भगवान शिव का भी उन्होंने सत डोला दिया था, वो कामदेव। और इंद्र कहते हैं कामदेव को, हे मित्र, हे सखा, आपने मेरी बहुत सहायता की, आपने बड़े बड़े तपस्वियों के अभिमान को खंडित किया है। आज मुझे फिर से काम पड़ गया है। आज आपको फिर से मेरी सहायता करनी है। आज फिर से आपको एक तपस्वी का अभिमान खंडित करना है। कामदेव कहते हैं, हे देवराज, आप बताए तो सही मुझे क्या करना है। और यहाँ पे देवराज इंद्र उनके साथ में वसंत को भी कर देते हैं और देवी सची, उनकी कामदेव की पत्नी, जब कामदेव नारद जी का नाम लेते हैं तो कामदेव बड़ी उत्सुकता से उनके कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी भार्या को साथ ले, अपने मित्र वसंत को साथ लेके और गंगा जी के तट पे आ जाते हैं। कामदेव देखता है बड़ा ही रमणीय स्थान है, निर्मल गंगा जी का निर्मल जल वहां से कल कल बह रहा है, लेकिन उसमें भी कामदेव जो है वसंत की सहायता से और ज्यादा फूल फुलवारी, तरह तरह की खुशबुओं के फूल, तरह तरह के पक्षी चहचहाने वाले, मोर, मोरनी, कोयल, तरह तरह के पक्षी वहां पे गुंजार करने लगते हैं, अपने अपनी बोलियों में बोलने लगते हैं। सुमधुर पवन खुशबू बिखेरती हुई बहने लगती है और बहुत काल तक ये सब चलता रहा। कामदेव जो है वहाँ का वातावरण को बदल के और नारद जी के ऊपर अपनी पूरी ताकत से वाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन नारद जी की समाधि टस से मस ना हुई, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। नृत्यांगनाएं नृत्य करती रही, उनकी देवी, उनकी जो पत्नी थी कामदेव की, वो जगह जगह सखियों के साथ में लेकर नृत्य करती रही। उधर कामदेव बाण लेकर तत्पर रहे, लेकिन नारद जी की तपस्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका, किसी तरह का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव जो है लज्जित हो, यानी हार मान के और इंद्र के पास वापस चले जाते हैं। कहते हैं, देवराज, मैं आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सका, मुझे खेद है। जिस कामदेव के अंदर इतना घमंड था कि सभी की तपस्या उन्होंने भंग कर दी, लेकिन नारद जी की तपस्या क्यों नहीं भंग कर पाए? इस रहस्य को नारद जी नहीं जानते थे। नारद जी ने देखा कि कामदेव जो है परास्त होकर चला गया, और नारद जी ने फिर अपनी तपस्या पूर्ण हुई ये समझ लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण होगी, और नारद जी वहां से उठ के और कैलाश की ओर चल देते हैं। रास्ते में पूरे अभिमान से कदम रखते हुए, आपने देखा होगा जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास में कुछ अच्छी धन संपदा हो जाए, अच्छी औलाद हो जाए, अच्छा उसके पास में कारोबार हो जाए, तो कई बार कई लोगों को बड़ा
घमंड हो जाता है, बड़ा अभिमान हो जाता है, और ऐसा लगने लगता है उनको कि बस सब मेरे जैसा कोई नहीं है। प्रिय साथियों, प्रिय भक्तों, नारद जी जो हैं मद में चूर कैलाश में चले जाते हैं, और जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं, क्योंकि उनकी तो माया ही नारी है, वो तो सूत्रधारी ही है, उन्हीं के तो बल से सब कुछ हो रहा था। नारद जी भगवान के सामने जाके प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। महादेव कहते हैं, नारद जी आइए आइए। उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं। आप कहाँ थे? आज बहुत समय बाद आप कैलाश पधारे हो। नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ आपको नहीं पता मैं कहाँ था? महादेव कहते हैं, नारद नहीं, कोई घटना तो नहीं घट गई आपके साथ? नारद जी कहते हैं, हे महादेव, मैंने इतने काल तक तप किया, और जिस कामदेव को आप ना जीत सके, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। देखिए नारद जी के अंदर कितना अहंकार, कितना माया से मोहित हो गए। कहते हैं, हे भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप ना जीत सके, मैंने उस कामदेव को जीत लिया। मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। और महादेव अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। वो देख रहे, हाँ इसने मेरी माया जो है, मेरी माया के प्रभाव में आके नारद जो है मतवाला हो गया, अहंकारी हो गया। भोलेनाथ कहते हैं, नारद ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने काम को जीत लिया, लेकिन तुम एक काम करना, इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा विष्णु के सामने मत करना। विष्णु लोक में जाके इसकी चर्चा मत करना। अगर वो तुमसे पूछे भी, चर्चा भी करे, तो भी उनकी बात काट देना, किसी और बात को कहने लगना। लेकिन विष्णु जी के सामने इस बात की चर्चा मत करना। जैसे कभी कभी समाज में हमें कोई चीज प्राप्त हो जाती है, और हमारी आदत होती है उस चीज को सबके सामने कहने की। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, या हमारे हितैषी हैं, वो हमें कहते हैं, भाई इसका किसी के सामने जिक्र मत करो, इससे लघुता आती है, साधना में लघुता आती है। जो आपका कारोबार है, जो आपकी धन संपदा है, उसमें लघुता आती है। आप किसी के सामने मत कहो। यहां पे नारद जी को भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगती, महादेव की बात अच्छी नहीं लगती, और उनके मन में क्या आता है कि महादेव जो है मेरे से जलते हैं कि मैं तो कामदेव को नहीं जीत सका, नहीं परास्त कर सका, और कामदेव को नारद ने परास्त कर दिया। तो महादेव के अंदर जलिस हो रही है, इसलिए महादेव ऐसी बात कह रहे हैं। भक्तों, ये नारद जी नहीं जानते थे कि काम के ऊपर नारद जी ने कैसे विजय प्राप्त की। जब महादेव तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने उनको बाण मारा, तो महादेव की समाधि खुल जाती है, यानी तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जब महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो महादेव जो है कामदेव को भस्म कर देते हैं। और जब कामदेव भस्म हो जाता है, तो उनकी धर्मपत्नी रति, कामदेव की जो धर्मपत्नी है, जो पत्नी है, वो रति, वो बहुत बुरी तरह से विलाप करती है, और सभी देवों के सहित महादेव के चरणों में आके और मूर्छित हो जाती है, बहुत विलाप करती है। और महादेव
उनकी स्तुति से, जो उन्होंने स्तुति की, जो उनके सामने प्रार्थना की, क्योंकि पिता तो पिता है, हम सबके पिता महादेव ही तो हैं। आपने देखा होगा शमशान में वो भाई फैला के खड़े रहते हैं, आजा भाई। और किसी देव को आपने देखा क्या? शमशान में मूर्ति मिलेगी तो उसी महादेव की, वही लास्ट में हमें अपनी आगोश में ले लेते हैं, भाई फैला के खड़े रहते हैं, आ बच्चा। वो महादेव, वो हमारा पिता, वो दयालु भी है, वो करुणाकर भी है। उसकी दृष्टि में खोट नहीं है। जैसे स्वर्ण जो है आग में तप के और ज्यादा निखर जाता है, ऐसे ही भगवान अगर हमें कोई दुख दे देते हैं तो उस दुख को, उस रोग को पार करने के बाद हमारा शरीर उस स्वर्ण के जैसे कुंदन हो जाता है। महादेव की बात नारद जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। साथियों, जब देवी रति इंद्र की धर्मपत्नी भगवान महादेव के सामने बड़ी याचनाएं करती हैं, तो महादेव कहते हैं, ठीक है देवी, तुम्हारा पति कुछ समय के बाद जीवित हो जाएगा। तुम्हारा पति कुछ समय के बाद जीवित हो जाएगा, लेकिन जहां तक इस हिमालय की तलहटी है, जहां तक नजर जाती है, उस पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में कामदेव का प्रभाव कभी नहीं रहेगा। महादेव की उस कृपा से नारद जी को कामदेव सता ना सका। कामदेव वहां पे प्रभावहीन हो गया। कामदेव अपना बाण को ना मार सका, उसके बाणों का कोई नारद जी के ऊपर असर ना हुआ। और नारद जी ने क्या सोचा कि ये मेरी वजह से हुआ, ये तो सब उस करुणाकर की वजह से हुआ, उस करुणामय भगवान भोलेनाथ की वजह से हुआ कि नारद जी जो हैं, और इतने काल तक, जो 2 घड़ी ना कहीं रुक सके, वो इतने काल तक कैसे बैठ गया? वो सब महादेव की कृपा से बैठा। प्रिय साधकों, नारद जी को जब ये बात समझ नहीं आती, और नारद जी जो हैं भगवान भोलेनाथ से अंदर ही अंदर खुश नहीं थे, थोड़े खीन हो जाते हैं। वे तो अंतर्यामी हैं, वो तो सबके पिता हैं, सबके हृदय में वास है उनका, वो क्या नहीं जानते। नारद जी जो हैं प्रभु को प्रणाम कर कैलाश से विदा हो जाते हैं और मन में बड़बड़ाते रहते हैं कि भोलेनाथ मेरी तपस्या से, मेरी काम विजय से खुश नहीं है, उनको अंदर जलिस हो रही है। इस बात को सोचते सोचते और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाके अपने पिता को प्रणाम कर, क्योंकि नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अपने पिता को प्रणाम कर और अपनी वही गाथा ब्रह्मा जी के सामने कहने लगते हैं, हे पिता, मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी जो हैं भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करके और सब कुछ जान लेते हैं। जो भी बातें हुई कैलाश में, महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी सब कुछ जान जाते हैं, और नारद जी को कहते हैं, हे पुत्र, इस बात का कहीं पे भी जिक्र मत करो, ये किसी से मत कहो। तुमने जो किया वो महादेव की कृपा है, तुमने जो किया उसको अपने अंदर रखो। जैसे बार बार माता पिता अपने पुत्र को समझाते हैं, अपनी पुत्री को समझाते हैं, बेटा गलत मार्ग पे मत जाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। नारद जी को ब्रह्मदेव ने भी यही कहा, हे नारद,
तुम इस तपस्या का किसी के सामने जिक्र मत करो। नारद जी को यहाँ पे भी ब्रह्मदेव की बात समझ नहीं आती, क्योंकि शिव की माया ने ऐसा मोह लिया था नारद को कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ अपनी बढ़ाई चाहते थे। बहुत से लोग हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपनी बढ़ाई चाहते हैं और अपनी बढ़ाई में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अपनी सारी बात खोल के दे देते हैं, अपना बिजनेस लुटा लेते हैं लोग, अपना घर लुटवा देते हैं, अपने कैरेक्टर को लुटा लेते हैं, अपने बहुत सारे हानि होती है जो कभी कभी आदमी अपनी बात कह के और दूसरे के सामने रख देता है। क्योंकि आज समाज के अंदर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग रो के पूजते हैं और हंस के उड़ा देते हैं। बहुत से मित्र ऐसे होंगे आपके, अगर आप कोई उनको अपने अंदर की बात कह दें, अपने हृदय की बात कह दें, तो वो उस समय बहुत दयनीय मुख करके और आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन बाद में आपके मुख फेरते ही वो आपकी हंसी उड़ाने लग जाएंगे। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, नारद जी ब्रह्मलोक से और विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। विष्णु जी देखते हैं आज तो नारद आ गए। उनको तो पता ही था पहले से क्या होने वाला है। आओ नारद, बहुत समय के बाद आपके आने से मैं तो पवित्र हो गया, मेरा तो ये स्थान पवित्र हो गया। आप कहाँ थे इतने समय? नारद जी कहते हैं, हे नारायण, आपको नहीं पता? तीनों लोकों में तो मेरी विजय की गाथा गाई जा रही है। नहीं नारद, मैं नहीं जानता। बताओ तो आपने क्या किया? हे नारायण, मैंने काम को जीत लिया। मैंने काम को जीत लिया है। मैंने काम को परास्त कर दिया है। मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और भगवान विष्णु जो हैं, उनको बड़े आदर से, सत्कार से उनको बैठाते हैं, हाथ पकड़ के आसन देते हैं, गले लगा लेते हैं। अरे नारद, आपने तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? हे नारायण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। काम मेरा क्या कर सकता है? काम मेरे सामने टिका नहीं। नारद जी फूल का गोल पूरी तरह से एकदम घमंड में फूले हुए थे, लेकिन सामने कौन? श्री हरि विष्णु, वो नारायण, शीतल स्वभाव। हे नारद, आपने इतना बड़ा, इतना दुस्साह कार्य कैसे कर दिया? ये तो बड़ा असंभव था। काम को जीत लिया आपने। हाँ नारायण, मैंने काम को जीत लिया। भगवान विष्णु बड़ा आदर सत्कार करते हैं नारद जी का, और नारद जी जो है अपनी सारी गाथा विष्णु जी के सामने कह के और चल देते हैं अपनी और गाथा संसार में बखान करने के लिए, कहने के लिए। भगवान नारायण सोचते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान किया, भोले बाबा के चरणों में ध्यान करके, और सब कुछ जान लिया उन्होंने कि ये काम विजय किस लिए प्राप्त हुई। और ये भी जान लिया कि भगवान भोलेनाथ ने मना किया था कहने के लिए, लेकिन फिर भी इसने कहा। अब ये नहीं पता ये बात किसके सामने कह रही। वो जो देवताओं को, देव और असुर संग्राम में देवताओं को अमृत पिला जाते हैं और असुरों को मदिरा पिला जाते हैं, उस नारायण के सामने अपनी बढ़ाई करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। हे नारद, तुम बाल ब्रह्मचारी हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो।
भला काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? काम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कैसे आ सकता है? नारद जी ये प्रशंसा सुन के और फूल जाते हैं और कहते हैं, हे श्री हरि, ये तो सब आपकी कृपा है। जैसे समाज में आपने देखा होगा, आप अगर किसी के सामने कह दो, कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं और आप कहते जी ये तो कार्य आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, बड़ा दुस्साहय कार्य किया आपने, बड़ा कठिन कार्य किया है, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ जी ये तो सब प्रभु की कृपा है। लेकिन वो सोचता है कि ये और मेरी बड़ाई करें, क्योंकि जो बड़ाई के भूखे लोग होते हैं उनका ऐसा ही मन हो जाता है, वो अपनी बड़ाई सुनना बहुत पसंद करते हैं। कोई अफसर हो जहाँ पे आप काम करवाने जाते हैं और आप थोड़ी उनकी बड़ाई कर देते हैं तो वो अफसर खुश हो जाते हैं। कोई व्यापारी हो, कोई अपने स्वामी के लिए कोई दो वचन बोल देते तो स्वामी जो थोड़ा नरम हो जाता है। बहुत सी मेरी बहनें, महिलाएं भी ऐसी हैं जो जिनसे बातें रुकती नहीं हैं उनके हृदय में, और अपने घर की बातों को बाहर कहने लगती हैं और बाद में उसका नुकसान उठाती हैं। अपने घर की बातों को बाहर कहना, समाज में कहना, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। ऐसे बहुत से मेरे भाई भी हैं जो अपने घर की बात को बाहर जाके कहते हैं। बेशक मैं फिर से कहूँगा कि लोग थोड़ा हल्का मुंह बना के उसको सुन लेते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी मजाक करते हैं। अपने घर की कठिन बातों को या आपके अपनी संपदा को कभी भी किसी के सामने बखान नहीं करना चाहिए। धन हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मान मर्यादा, अपने कुल की मान मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे कुल की मान मर्यादा कैसी है, मेरे पूर्वज कैसे थे, उनकी कैसी रिस्पेक्ट थी समाज में, हमें ये भी ध्यान करना चाहिए। आज मैं देखता हूँ समाज के अंदर बहुत बदलाव आ गया। अपने बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई डॉक्टर बना रहा, कोई और, तरह तरह के आज समाज के अंदर बहुत सारे। एक बुजुर्ग का मैं छोटा सा वर्णन कहूँगा आपके सामने। दिल्ली की बात है, करोल बाग के आसपास में कहीं पे, और आसपास के लोगों को किसी घर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई और लोगों ने देखा, पुलिस को बुलाया और लोगों ने देखा तो उसका दरवाज़ा तोड़ा तो उस अंदर एक बुजुर्ग अपना शरीर पूरा करके पड़े हुए थे। उनका प्राण जो है वो निकल चुके थे। एक डायरी रखी हुई थी पास में, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से देखा तो उसमें उनके पुत्र का नंबर मिला, पुत्री का नंबर मिला। पुत्र को फोन किया, भाई तुम्हारे पिता हैं, इनका शरीर ऐसे ऐसे पूरा हो गया है। पुत्र क्या कहता है कि ये मर तो गया ही है, अब मैं क्या अमेरिका से फ्लाइट पकड़ के इसको जलाने आऊं? आप लोग इसका दाह संस्कार कर दो, मैं क्या करूंगा आगे। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसको माता पिता ने पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाया लिखाया, उसकी सेवा की। माँ अपना खाना भूल के बेटे के लिए खाना देती है, पिता अपने खुशियों को छोड़ के बच्चों के लिए सामान लेके आता है, उनकी ज़रूरत के सामान लेके आता है। लेकिन बेटा जब जवान हो जाता तो पिता की तरफ देखता नहीं। आज समाज में बहुत लोग अपने पुत्र पुत्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बात करके राजी नहीं हैं। फिर उनकी बेटी को फ़ोन किया, उनकी बेटी कहती है जी मेरा तो उनसे कोई वास्ता ही नहीं था, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं तो जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब जो करना है आप करो, मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। साथियों, पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता की अंतिम यात्रा पूर्ण करने के लिए आ न सके। ऐसे बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ जिनके पुत्र पुत्री या तो किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं या किसी दूसरे देश में बस जाते हैं और माता पिता अपने बुढ़ापे में अकेले ही रह जाते हैं। शरीर जवाब दे जाता है, शरीर से काम होता नहीं, भोजन बनता नहीं, अपने साफ सफाई वस्त्र आदि के विषय में वो कुछ कर नहीं पाते और असहाय शरीर, रोगी शरीर, वो तड़प तड़प के अपने बच्चों को पुकारते पुकारते मर जाते हैं, लेकिन बच्चे मुड़ के नहीं देखते।
ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर एक दोष उत्पन्न हो रहा है, ये कुरीति उत्पन्न हो रही है। ऐसी कुरीति को हमें समझना होगा, अपने माता पिता बुजुर्गों का हमें सम्मान करना होगा। आज आपने देखा होगा देश में, दुनिया में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये कौन है जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के अंदर ये ज़्यादा कुरीतियाँ हैं। आज भी गाँव में, देहात में या जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बुजुर्गों को ऐसे नहीं फेंकते, वो अपने बुजुर्गों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ते। तो इन विषयों में, इन मामलों में तो मैं सोचता हूँ कि वो गरीब ही अच्छे हैं। वो दौलत किस काम की जो बेटा बाप की तरफ देखे नहीं, बाप माँ जो अपने अंग को काट के, अपने दूध का अपने छाती को चीर के बच्चे को दूध पिलाती है, जो बाप कड़ी दोपहरी में भरी ठंड में काम करके अपने बेटे को पालता है, और उन्हीं को माता पिता अच्छे ना लगे, शादी के बाद या कामयाबी मिलने के बाद माता पिता से बच्चे मुख मोड़ लेते हैं। ऐसी औलाद, ऐसा धन किस काम का, वो सोना किस काम का जो हमारे कानों को ही फाड़ दे। प्रिय साथियों, भगवान विष्णु सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है, परम भक्त है, इसके अंदर विकार आ गया है, बीज अंकुरित हो गया है। मैं इसका पिता हूं, ये मेरा भक्त है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको सही रास्ते पे लेके आऊं। कभी बच्चे को फोड़ा हो जाए, कोई और बात हो जाए, मां निष्ठुर हो जाती है और बच्चे के निष्ठुर होकर उस फोड़े को दबाती है, उसके अंदर से जो भी गंध है उसको निकालती है, फिर बच्चे को आराम मिल जाता है। ऐसे ही भगवान विष्णु सोचते हैं कि नारद को थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन जो इसका हित है जिसमें, मैं वही करूंगा। नारद जी भ्रमण के लिए चल देते हैं और विष्णु जी जो हैं भगवान शिव का ध्यान करके और एक माया की रचना करते हैं। नारद जी घूमते घूमते कहीं जा रहे थे और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नगर, 100 योजन का नगर, बड़ा ही सुंदर नगर। नारद जी देखते हैं, अरे मैं तो तीनों लोगों में घूमता रहता हूँ, ये इतना सुंदर नगर मैंने तो कभी नहीं देखा, ये कहां से आ गया। नारद जी नगर में प्रवेश करते हैं। बड़े लंबे लंबे सुंदर सुंदर नर नारी, फलों के बाग बगीचे, तरह तरह के पक्षी चहचहाट कर रहे हैं वहां पे, पर्वत नदियां आदि सब परिपूर्ण। ऐसा नगर, इतनी सुंदरता, ये देख के नारद जी मुग्ध हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वहां के नर नारियों को देखते हैं तो नारद जी और ज्यादा अचंभित होते, इतने सुंदर नर नारियां। फिर थोड़ा अंदर नगर में जाते हैं तो वहां देखते हैं बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजा महाराजा एकत्रित थे वहां पे, शहर में भीड़ लगी हुई। एक सेवक से नारद जी कहते हैं, भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये किसका नगर है। सेवक से जवाब मिलता है, हे मुनि, ये शील निधि का नगर है, यहाँ के राजा शील निधि हैं। कल उनकी बेटी का स्वयंवर है, ये सारे राजा राजकुमार उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। उनकी बेटी का नाम है श्रीमती, विश्व मोहिनी। वो जो विश्व मोहिनी श्रीमती है, कल जिस राजकुमार का भी वरण करेंगे, वरमाला डालेंगे, वो उसी की हो जाएगी। ऐसा कौतूहल सुन के नारद जी के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं राजा से जरूर मिलूं।
देव ऋषि नारद जो हैं शील निधि के पास पहुंच जाते हैं और राजा शील निधि का बड़ा ऐश्वर्य है, भगवान विष्णु के उपासक। वैसे तो मैंने आपके सामने कहा था कि ब्रह्म विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं, एक ही शक्ति के तीन प्रारूप हैं, एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। शील निधि देव ऋषि नारद की बड़ी आवभक्त करते हैं, आदर सत्कार करते हैं और बताते हैं कि कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप बड़े शुभ मुहूर्त पे पधारे हो, और अपनी पुत्री को बुला के उनके चरणों में प्रणाम करवाते हैं, यानी विश्व मोहिनी को बुला के उनके चरणों में प्रणाम करवाते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि, आप बड़े शुभ मुहूर्त पे आए हो, आप मेरी पुत्री का हाथ देखिए और बताइए इसको कैसा वर मिलेगा, इसका आने वाला समय कैसा होगा, इसको पुत्र पुत्री आदि का सुख संसार में कैसा मिलेगा। और नारद जी जो हैं विश्व मोहिनी को देखते के साथ में एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और विश्व मोहिनी का जब वो हाथ देखने लगते हैं, नारद जी के हाथ में विश्व मोहिनी जब हाथ देती है देखने के लिए, उसकी रेखाओं को देखने के लिए, नारद जी एकदम नीचे से ऊपर तक स्तब्ध हो जाते हैं, काम जागृत हो जाता है नारद जी के अंदर, भक्ति सब भूल जाते हैं, ब्रह्मचर्य सब भूल जाते हैं और प्रभु की माया में लिपट जाते हैं, बिचल जाते हैं। वो देव ऋषि नारद जिसने काम को जीत लिया या फिर काम ने नारद को जीत लिया। इतना प्रबल तप करने के बाद क्या मिला? अहंकार। इतना घोर तप करने के बाद एक छोटे से मन के भाव ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन प्रभु की इतनी प्रबल माया। नारद जी सोचते हैं इस राजकुमारी का तो विवाह मुझसे ही होना चाहिए। ये ऐसा मैं क्या करूं जो ये मुझे ही वर्ण करे। और नारद जी ये सोचते सोचते शील निधि को कहने लगते हैं, हे राजन, इसका जो पति होगा वो विष्णु के समान कामदेव को लज्जित करने वाला होगा। ये देवी लक्ष्मी के समकक्ष, देवी लक्ष्मी के बराबर इसका सौभाग्य होगा। तीनों लोकों में इसका सौभाग्य से सब जलिस करेंगे। ऐश्वर्य में ये देवी लक्ष्मी से भी, देवी लक्ष्मी के समकक्ष इसका ऐश्वर्य होगा। इसका जो पति होगा वो बलवान होगा, विष्णु के समान सुंदर होगा, कामदेव को जीतने वाला होगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। इस तरह से देवी ऋषि नारद श्रीमती के गुणों को कहते गए और शील निधि सुनते गए। और नारद जी के अंदर ही अंदर फिल्म कुछ और चल रही थी। अंदर ही अंदर उनका मन जो है नई नई आकृतियां बना रहा था और उनको मिटा रहा था। और वो सोच रहे कि कैसे भी करके मैं इसको प्राप्त करूं, ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। नारद जी सोचते हैं 2-4 महीने का समय होता तो मैं नारायण की तपस्या कर लेता, उनसे मांग लेता। क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो सुंदरता को बहुत पसंद करती हैं। नारद जी का यहाँ पे मन में आया कि स्त्री जो है सुंदरता को बहुत पसंद करती है और मेरा शरीर तो सुंदर है नहीं, अब मैं क्या करूं। इसी उधेड़ बुन में, ओहापोह में नारद जी जो हैं शील निधि के द्वार से विदा हो जाते हैं। अब तो कुछ और सुझाई नहीं दे रहा। काम के वशीभूत होके
लोग जो हैं, आपने देखा होगा समाज में भी लोग जब काम के वशीभूत हो जाते हैं तो तरह तरह के उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो अपने ही धुन में लगे रहते हैं। ना अच्छे से खाएंगे, ना अच्छे से सोएंगे, बस वही जैसे चंदा को चकोर देखता रहता है। रात पूरी बीत जाती है, चकोर चंदा को ही देखता रहता है। ऐसे ही काम के वश में व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उस काम के मद में आके आपने देखा होगा कितने लोग काम के वशीभूत होके जान तक ले लेते हैं। कितनी कन्याओं को भी ऐसे सुनने में आता है, कितनी कन्याएं भी काम के वशीभूत होकर परिवार के परिवारों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। माता पिता को मार देती हैं, भाई को मार देती हैं। अभी पीछे से मैंने कहीं पे सुना था कि एक व्यक्ति ने किसी कन्या के ऊपर वो दृष्टि रखता था और कन्या ने उसको मना कर दिया। उस व्यक्ति ने उसको मारा, उसके भाई को मारा, अपनी पत्नी को, 2 बच्चों को मारा। काम का इतनी प्रबलता, काम के अंदर इतना अंधापन। जैसे एक कामी व्यक्ति को बात लग जाए तो वो कालिदास हो सकता है, वो बड़ा संत हो सकता है। अगर काम से दृष्टि हट जाए तो आपका शरीर निरोग हो सकता है, जीवन से सभी बाधाएं मिट सकती हैं, समाज में प्रतिष्ठित जीवन हो सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, धन धान्य बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। ऐसी सिचुएशन में नारद जी क्या करें? नारद जी को बहुत विस्मय हो रहा और कोई बात सुझाई ना दे और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं, हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, आप मुझसे अकेले में बात करो। भगवान विष्णु सभा से उठ के और नारद जी को अकेले में लेके चले जाते हैं, अकेले में उनसे, और जाके कहते हैं, कहो नारद, ऐसी क्या बात है आप जो अकेले में कहना चाहते हैं? और कहते हैं, हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप मेरे पिता हो, आप मेरे आराध्य हो। हे देव, आपके परम भक्तशील निधि, उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या श्रीमती विश्व मोहिनी, कल उसका स्वयंवर है। हे नाथ, मुझे उससे विवाह करना है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि मेरा रूप ऐसा नहीं है कि वो मेरा वर्ण करे। साथियों, जो विश्व मोहिनी थी, शील निधि की पुत्री, वो भगवान विष्णु की ही माया थी। और भगवान विष्णु अंदर ही अंदर हंसते हैं कि देखिए मेरी माया कितनी प्रबल है। जो कल ये मेरे पास कहने आया था कि मैंने काम को जीत लिया, और आज वो काम के लिए गिड़गिड़ आ रहा है, कितनी माया प्रबल है। ऐसे ही एक नौजवान बच्चा, एक बहुत एज का व्यक्ति, कभी कभी ये जब दोनों डोलते हैं तो इन्हें भी कुछ सुझाई नहीं देता। ऐसे ही नारद जी को कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, और भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान मुझे अपना रूप दे दीजिए। हे नाथ, कुछ ऐसा करिए जिसमें मेरा हित हो।
भगवान विष्णु गंभीर वाणी में कहते हैं, हे नारद, मैं अपने भक्त को वो नहीं देता जिसमें उसका हित हो, जिसमें उसका अहित हो। मैं उसको वो देता हूं जिसमें उसका परम हित हो। मैं उसको वो देता हूं जिसमें उसका परम हित हो। साथियों, विष्णु जी जो हैं, नारद जी को अपना रूप दे देते हैं, हाथ और पैर विष्णु जैसे हो जाते हैं, और मुख जो है वो वानर का हो जाता है। और नारद जी तो देखते हैं, अपने हाथ पैरों को देख के बड़े अच्छे भगवान विष्णु के समान हो देखा उन्होंने, शरीर एकदम सुंदर। और नारद जी तो फटाफट पहुंच गए वहीं शीलनिधि के राज्य में। और जहां सभा लगी हुई थी, स्वयंवर सभा थी, वहां पे नारद जी अपने स्थान पर बैठ गए। उधर अपनी सखियों के साथ श्रीमती विश्व मोहिनी वरमाला हाथ में लिए स्वर्ण माला और अपने वर को खोजती हुई सभा के मध्य में आ जाती है। और नारद जी सामने बैठे हुए हैं, और अपनी सखियों के साथ वो जब इधर आती है तो नारद जी सोच रहे, मन ही मन सोचे कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, मेरा ही वरण करेगी, मुझे ही वरमाला पहनाएगी, और कोई मेरे जैसा है ही नहीं। एक बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि नारद जी जो थे वो उन अपने ही रूप में वहाँ पे थे। लोग जो हैं उस रूप को नहीं देख रहे थे जो भगवान विष्णु ने उनको दिया था। उस रूप को तो सिर्फ श्रीमती विश्व मोहिनी ही देख रही थी, या नारद जी देख रहे थे, या फिर भगवान शिव के दो गण नारद जी की रक्षा के लिए वहाँ पे आए हुए थे, वे दोनों गण, ये सिर्फ इतने ही लोग भगवान के दिए रूप को पहचानते थे, वो सारे भेद को जानते थे। प्रिय साथियों, श्रीमती जब नारद जी के सामने आती है तो उनकी तरफ देख के और एकदम दृष्टि जो है हे नजर से घुमा लेती है, क्रोध भर जाता है चेहरे में, और मुख मोड़ के मुस्कुराते हुए दूसरी ओर चली जाती है। नारद जी को बड़ा विस्मय होया, बड़ा अचंभित हुए नारद जी, और जिधर विश्व मोहिनी जाए उधर ही नारद जी सामने पड़े, जिधर भी विश्व मोहिनी जाए उधर ही नारद जी सामने घूम जाए। लेकिन विश्व मोहिनी उनसे बार बार नजर फेर लेते, क्योंकि नारद जी जो हैं, विश्व मोहिनी जो थी वो माया थी भगवान विष्णु की, और नारद जी संत, वैसे कामवश थे लेकिन थे तो संत, थे तो तपस्वी। तो इसलिए नारद जी जो है वो बार बार विश्व मोहिनी के सामने जाते रहे, वो बार बार विश्व मोहिनी उनसे दृष्टि घुमा के दूसरी ओर मुड़ जाते, क्योंकि संत के ऊपर, भक्त के ऊपर, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। माया जो है उनके सामने ज्यादा देर टिकती नहीं है। नारद जी धीरे धीरे जब सारी सभा में घूम लिए, और विश्व मोहिनी भी निराश होगी, क्योंकि उनको अपने अनुकूल कोई वर दिखाई नहीं दिया। अपने अनुकूल किसी भी वर को उन्होंने नहीं पाया। जब वो निराश होने लगती है और सोचती है कि मैं इस सभा से ऐसे ही वापस चले जाऊंगी, और उधर नारद जी के भी सबर जवाब दे रहा था, वहां पे भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में आते हैं, और विश्व मोहिनी तुरंत उनको माला पहना देती है, वरमाला उन्हीं के गले में डाल देते हैं, और हाथ पकड़ के वो सभा से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस स्वरूप को सिवाय विश्व मोहिनी के और कोई नहीं देख सका। भगवान विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं, और सारे जितने भी वहां पे राजे राजकुमार आए हुए थे सब निराश हो जाते हैं, भाई किसी को विश्व मोहिनी, क्योंकि इतनी सुंदर, जो नारद जी के जैसी काम को जीतने वाले को भी विस्मित कर सकती है, काम के वशीभूत कर सकती है, तो वो कितनी सुंदर होगी। आम आदमी तो क्या सोचेगा। सब राजकुमार हाय हाय करते हुए निराश होकर जाने लगते हैं,
और नारद जी के अंदर शोले बन बन के उठ रहे, जैसे तूफान उठ रहा गुस्से का। शिव के जो 2 गण थे नारद जी के पास में खड़े होकर आपस में बात करने लगते हैं कि देखो ऋषि को कितना काम सता रहा है, कितने काम के वशीभूत हो रहे हैं, जो अपना मुख भी नहीं देख पा रहे। लेकिन काम के इतने वशीभूत थे नारद जी, इतना उनके अंदर अहंकार था कि उनकी बात पे भी उन्होंने गौर नहीं की। और उसके बाद वो है विषम मुनि को, उनका भी वियोग उनको लग गया। तो इसके बाद क्या होता है कि वे उनके पास में आकर कहते हैं, हे मुनि, आप संत हैं, आप मुनि हैं, जाहिर है आपके पास आईना तो होगा नहीं, शीशा तो होगा नहीं। आप इस नगर के बाहर तालाब में जाकर अपने मुख को देखिए। ये आपका कुरूप मुख, ये बानर के जैसा मुख, आप काम के इतने वशीभूत हो गए कि आप विषम मुनि को प्राप्त करना चाहते हैं। और नारद जी जो हैं इस बात को सुन के एकदम विस्मित हो जाते हैं और नगर से बाहर जाके अपना मुख देखते तो मुख बानर का। और नारद जी के क्रोध का ठिकाना ना रहा, इतना क्रोध। वे ही दोनों गण सामने पड़ जाते हैं नारद जी के और कहते हैं, हे गणों, तुमने एक ब्राह्मण का अपराध किया है, तुमने मेरा उपहास किया है, तुम भविष्य में किसी का उपहास ना करो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ, तुम ब्राह्मण के अंश से पैदा होके भी राक्षस हो जाओ। तुम विद्वान होते हुए भी राक्षसों के जैसे चरित्र होंगे तुम्हारे। तुम ब्राह्मण के अंश से पैदा होके भी राक्षस होंगे, विद्वान होने के बाद भी तुम राक्षसी प्रवृत्ति होगी तुम्हारी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। प्यारे भक्तों, किसी का हमें उपहास नहीं करना चाहिए, किसी के हमें मजाक नहीं करनी चाहिए, किसी के रूप का, रंग का हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के शरीर में कोई दुख है, दारिद्र्य है, किसी तरह का कोई भी व्याधि है, हमें किसी को देख कर उसके मजाक नहीं करनी चाहिए। हमें उसको कभी भी किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। किसी का उपहास करने से उसके हृदय में चोट लगती है। कभी कभी एक भाई के पास धन हो जाता है और एक भाई गरीब रह जाता है। बहुत से लोग अपने ही भाई का मजाक करने लगते हैं, अपने ही भाई को हे की नजर से देखने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु की माया को कोई नहीं जानता, पल भर में वो क्या कर दे, वो किसको राजा बना दे, वो किसको रंक बना दे, कोई नहीं जानता। साथियों, नारद जी जो हैं शिवगणों को श्राप दे देते हैं और शिवगण चुपचाप उसको सुन के और शिवलोक को चले आते हैं। उधर नारद जी विष्णु लोक को जाके बहुत क्रोध में और जाके कहते हैं, हे छलिया, हे विष्णु, मुझे तो पता था तू छलिया है, तेरे छल की कोई सीमा ना रही। एक स्त्री के लिए आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मैं जैसे काम अग्नि में जल रहा हूं, जैसे तुमने मेरा उपहास किया, जैसे मैं काम के वशीभूत होके काम का वियोग सह रहा हूं, ऐसे ही आप भी सहोगे। और तुम्हारी उस दारुण अवस्था में जो तुमने मुझे बानर का मुख दिया है ना, ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जब भगवान विष्णु को बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां नारद जी दे लेते हैं और भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए सुनते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। उनके लिए गाली, उपासना, स्तुति सब बराबर हैं। उनके यहाँ कोई भेद नहीं, शब्द शब्द हैं।
उन्हीं शब्दों से हम गालियां निकालते हैं, उन्हीं शब्दों से हम स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु नारद जी की बातें सुन रहे थे और शिव की माया नारद जी के ऊपर से हट जाती है। जब शिव अपनी माया को खींच लेते हैं तो नारद जी को होश आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। भगवान विष्णु के चरणों में पड़ जाते हैं, हे नारायण मुझे क्षमा कर दो, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आप दंड दो, मुझे इसका पनिशमेंट दो, मुझे दंड दो। प्रिय साथियों, नारद जी जो हैं बहुत विष्णु जी के सामने दयनीय स्थिति में उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। इस कथा से हमें ये बात समझ आती है कि भगवान की माया में कुछ भी हो सकता है। भगवान किसी को भी किसी भी तरह से दंड दे सकते हैं। भगवान की कृपा से ही राजा रंक हो सकता है और रंक राजा हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है और अमीर गरीब हो सकता है। प्रभु की दया से हमारा शरीर निरोग हो सकता है, उनकी जरा सी दृष्टि हिल जाए तो हम रोगी हो जाते हैं। कण कण में व्याप्त भगवान शिव की ये माया, उसमें नारद जी को कैसे मोह होया, कैसे उनका अहंकार दूर होया, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, ये सारी बात मैंने आपके सामने रखी। इस बात से जो भी आपको अच्छा लगे जरूर कोई ना कोई नियम अपनाना। आशा करता हूँ ये छोटा सा खंड आपको जरूर पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती हर हर महादेव। ओम ओम